लेट्स टॉक अबाउट आई थिंक बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको इस डिप में। और 17,300 250 ऑलमोस्ट आप ट्रेजेक्टरी में आ चुके हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे से जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पेन काफ़ी है और जिस नोट पे हमने इस मार्च सीरीज की कमेंसमेंट किया है, शुरुआत की है, उसमें F2 की यानी FIs की प्लेसमेंट सुदीप जी बहुत नेगेटिव है। मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट लेके बैठे हैं FIs। रोज करीब करीब 2,000-2,500 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? पहली बात, यहाँ से डाउनसाइड कितना देख रहे हैं आप? देखिए, जो ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट को लेके जो शंका FIIs के और बाकी निवेशक के मन में है, वो कुछ हद तक एग्जैजरेटेड नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े उभर के आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें या इवन इंडिया की बात करें, उससे ये साफ हो रहा है कि सेंट्रल बैंक पहले जो माना जा रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेगा, वो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बरकरार है, इन्फ्लेशन जिद्दी है और इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो पहले यूएस में सोचा जा रहा था कि शायद एक लेवल पे आ गया, नहीं बढ़ेगा, अब 50 से 75 बेसिस पॉइंट फर्दर इंक्रीज की बात हो रही है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन के आंकड़े जैसे आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वापस हाइक्स आएंगे। तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए नेगेटिव वातावरण है और इस वातावरण में FIIs थोड़ा पोजीशन हल्का कर रहे हैं। और देखिए, इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे उनका प्रॉफिट था, वो यहाँ पे हल्का हो रहे हैं। ऑल्सो अगर देखें तो रिलेटिव वैल्यूएशन के लिहाज से इंडिया वीजा भी अदर एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो कुछ हद तक फंड मूवमेंट भी हो रहा है, इंडिया से निकल रहा है और बाकी एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना में जा रहा है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स है, ये FIIs के आंकड़े में रिफ्लेक्टेड है और नेगेटिव व्यूज है। और क्योंकि FIIs बेच रहे हैं, हमारे जो दिग्गज काउंटर्स है, अगर रिलायंस की बात करें, BFSI की बात करें, IT की बात करें, जहां पे FIIs का सबसे ज्यादा होल्डिंग है, वहीं पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इन सेक्टर्स का, इन स्टॉक्स का इंडेक्स में वेटेज भी ज्यादा है, इंडेक्स भी गिर रहा है। अब आपकी जो सवाल था कि निवेशक को क्या करना चाहिए या कहाँ क्या देख रहे हैं, तो हम लोग तो ये मानते हैं कि शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए। एक करेक्शन ड्यू था मार्केट में, वो करेक्शन आया है, एक एक्यूमुलेट करने का वातावरण बन रहा है, बट धीरे धीरे करना चाहिए, बढ़ा के नहीं करना चाहिए। शायद मार्केट में और भी थोड़ा करेक्शन बाकी है वैल्यूएशन के लिहाज से, जिसको टाइम करेक्शन कहा जाता है, शायद वही फेज में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सुदीप जी, एग्जैक्टली जब ये पॉइंट आता है कि क्या पिक करें, बाजार की जो गिरावट शुरू हुई थी जनवरी से, आई मीन दिसंबर के लास्ट वीक में आपने क्या सब्सटेंशियल मूव दिया था, नवंबर के लास्ट वीक में इनफैक्ट, वो स्टॉक्स जो कि अच्छे अर्निंग्स के बावजूद डिलीवर नहीं कर पाए, उनको क्रैक कर, उनको स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस ICICI बैंक, क्या गजब के नंबर्स थे और क्या आई मीन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, NIM सब अगर आप देखें बेहद स्ट्रॉन्ग थे, बट डिलीवर नहीं कर पाया। बाजार ने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ नहीं माना। लुक एट SBI भी अगर आप देखें, आई थिंक इस अदानी सागा के चलते नहीं चल पाया। क्या ये डिप, और इनफैक्ट मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ सर कि हमेशा ICICI बैंक इज अ गुड बाय अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपकी अप्रोच क्या होगी? बैंकों में ये जो क्रीमी लेयर वाले स्टॉक्स हैं लाइक ICICI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनफैक्ट कैनरा बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग पीस बास्केट, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन स्टॉक्स को? वीरू जी, देखिए, मैं जिसका जिक्र कर रहा था अभी कि FIIs के पोर्टफोलियो अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज BFSI और IT में था। तो अगर FIIs बेच रहे हैं तो BFSI में बिकवाली जरूर आएगा। यही एक मात्र कारण है, क्योंकि जिसके कारण SBI, ICICI जैसे दिग्गज बैंक्स जिन्होंने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं, उसके बावजूद वहां पे करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि FIIs इंडिया में बिकवाली कर रहे हैं और वो पैसा निकाल रहे हैं। यही कारण है। ICICI में कोई खराबी नहीं है, SBI में भी कोई खराबी नहीं है। मैं तो हालांकि मानता हूं कि SBI जैसे काउंटर में करेक्शन के बाद लेने का अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नजरिया 1 साल का है, जरूर SBI लेना चाहिए, ICICI में भी खरीदारी कर सकते हैं। पर अगर थोड़ा डिफरेंटली देखें कि चलिए, हमको मालूम है FIIs बेच रहे हैं, तो जो FIIs वाले काउंटर्स है उससे हटके
अगर हम लोग थोड़ा दूसरे तरफ ध्यान देते हैं, जहां पे एफआईआईज का होल्डिंग शायद इतना बड़ा नहीं है, अच्छे नतीजे पेश किए हैं, अच्छा टेलविंड है, तो इन्हीं सेक्टर में शायद इस मोमेंट पे फोकस करना चाहिए। बीएफएसआई में भी जरूर कर सकते हैं, पर अगर बीएफएसआई में ही लेना है तो थोड़ा इंतजार करके एफआईआईज का मूव टर्न होने तक वेट करना चाहिए। ओके अच्छा एक काम करते हैं, सुदीप जी से मंत्रणा बातचीत जारी रखेंगे। मीनवाइल कुछ ट्रेड से फोकस करते हैं, ट्रेड्स को नहीं छोड़ेंगे। एक बार सिमेंस की आप डायरेक्टर साहब 3260 की कॉल लेके आइएगा। इट्स 3249 या फिर 3260, जो भी अवेलेबल हो प्लीज लेके आइएगा। अमित क्या कहेंगे? सिमेंस एट डे हाई, और मेरे को लगता है कि पूरा दमखम जुटाता हुआ ये